तो हेलो होमीज, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे और इन फ्यूचर भी अच्छे ही रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का स्वागत है रियलिटी क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 17 में, जिसमें कि आज हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 96 टू चैप्टर नंबर 101। अब देखो, मैं जानता हूं कि आज की ये वीडियो पिछले पार्ट्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटी रहने वाली है, सो मैं उसके लिए पहले ही सॉरी बोलता हूं। बट ट्रस्ट मी, जो नेक्स्ट पार्ट्स आने वाले हैं वो टोटली पीक होंगे, इसलिए मैं उन्हें सेपरेटली कवर करना चाहता हूँ। एंड चिंता मत करो, जस्ट बिकॉज ये वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई है, नेक्स्ट वीडियो टाइम से आया करेंगी। सो और ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड को। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं डुआन 4 हॉट लड़कियों से घिरा हुआ होता है, एरिन, सियोन, मिनीए और साथ में वो सफेद बाल वाली बेडी। बट असलियत में ये सब रियल नहीं होती, ये सब एआई मॉडल्स हैं जो कि सिस्टम ने क्रिएट की हैं। एंड आने वाले क्वेस्ट के लिए डुआन को इन चारों में से किसी एक को चुनना होगा, बट डुआन ये नहीं कर पाता। तभी सिस्टम विंडो आती है जिसपे लिखा था टाइम एक्सपायर हो चुका है। इट मीन सब कैरेक्टर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा। तभी हम लोग देखते हैं इन चारों एआई मॉडल्स के ऊपर से अचानक से इनके कपड़े गायब होने लगते हैं। डुआन तो ये देख के पूरा लाल पीला हो चुका होता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली होती हैं और कह रहा होता है मैंने कुछ नहीं देखा। बट जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो सामने देखता है, उसके सामने खड़ी हुई है सफेद बाल वाली बेडी। एंड जस्ट बिकॉज अब इसे सिस्टम ने चुना है तो कुछ तो होगा ही। बेडी पास आती है और डुआन को एक लिप टू लिप देने वाली होती है, ऐसा हमें और डुआन को लगा। बट नॉट टू बी सरप्राइज, ये आर पार निकल जाती है जस्ट बिकॉज ये एक एआई सिस्टम है, रियल नहीं। एंड इसके बाद ये एआई मॉडल यहाँ पर एक गेम पिक करती है जिसमें कि डुआन को बताना होगा कि बॉल आखिर किस ग्लास में होने वाली है। आई मीन ये खेल तुमने काफी सारी मूवीज में भी देखा होगा, जहां पर इस खेल का पहला राउंड शुरू होता है जहां पर डुआन इजीली गेस कर लेता है एंड उसके बाद दूसरा राउंड डुआन वहां पर भी जीत जाता है। एंड हम देखते हैं इसके बाद डुआन लगातार 9 राउंड्स जीत चुका था एंड वो काफी ज्यादा खुश था। बट तभी सिस्टम बताती है कि अगर डुआन ये वाला लेवल हारा तो उसे अब तक 9 लेवल के जितने भी रिवॉर्ड्स मिले हैं वो सारे लूज कर देगा। हालांकि ये सुन के डुआन थोड़ा सा तो हैरान होता है, बट तभी सिस्टम ये भी बताता है कि अगर वो ये राउंड जीत गया तो डुआन को एक ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा जो कि आज तक उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसे कि हम लोग सिंपली एक मिथिकल आइटम बोलते हैं। एंड एज एक्सपेक्टेड इसके बाद डुआन लास्ट राउंड के लिए भी मान जाता है, जहां पर हम देखते हैं एआई मॉडल ने एक साथ काफी सारे ग्लासेस को निकाल लिया होता है। एंड इसके बाद वो सिस्टम उन ग्लासेस को इतनी तेजी से इधर उधर करता है कि डुआन की तो बैंड ही बच चुकी होती है। एंड जैसे ही गेम रुकता है सिस्टम डुआन से पूछता है कि आखिर बॉल किस ग्लास में है। डुआन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, उसने टाइम रहते बूस्टर स्किल एक्टिव कर ली एंड अपनी राइट आई में बूस्टर यूज करते हुए डुआन कहता है इस वाले में। एंड हम देखते हैं डुआन ने फाइनल राउंड भी जीत लिया होता है क्योंकि उसका आंसर एकदम करेक्ट था। एंड इसके बाद डुआन को मिलता है वो मिथिकल आइटम जो कि और कुछ नहीं बल्कि वही बॉल होती है जिससे कि गेम खेला जा रहा था। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं उसी एक आंख वाले बंदे को जो कि अपने बॉस को बता रहा होता है कि किस तरीके से मून और जेकॉक के साथ हमारा संपर्क टूट चुका है, बट वो लोग अगर चाहें तो हम लोग जाके उन्हें वापस ला सकते हैं हेडक्वार्टर से। बट तभी ट्रेटर अलायंस का हेड भी बताता है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था और खैर वो दोनों हमारे प्लान का कोई खास पार्ट थे भी नहीं, तो जाने दो उन्हें। एंड तभी एक आंख वाला बंदा दूसरी खबर बताता है जहां पर ये कहता है कि स्वॉन डिस्ट्रिक्ट पे अटैक हुआ एंड वो अटैक किसी गैंग ने नहीं बल्कि सिर्फ एक बंदे ने किया था जो कि था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोंगच्योन यानी कि सीओ क्यूंग। एंड ये एक ऐसी बात थी जिसमें कि ट्रेटर अलायंस के हेड को भी काफी इंटरेस्ट आया। वो कहता है ओह उस बंदे ने अकेले हमला किया, व्हाट इंटरेस्टिंग गाय, सच में लगता है उसे डर नहीं है किसी चीज का। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं सियोन और डुआन को जो कि होते हैं रेस्टोरेंट में एंड इनके सामने सिही बैठा हुआ होता है जो कि इन्हें अपनी नई बनाई हुई डिश दिखा रहा होता है। हालांकि आई डोंट नो ये डिश क्या है बट इतनी ज्यादा डरावनी और वाहियात है कि इसे खाना तो छोड़ो कोई छूना भी नहीं चाहेगा। एंड सेम बात डुआन और सियोन भी बोलते हैं, बट तभी सिही कहता है ये तो मेरी ग्रैंड मदर ने बनाया है लेकिन। एंड इतना सुनते ही डुआन और सियोन चुप हो जाते हैं, हालांकि इन दोनों के पसीने निकल चुके थे कि इन्होंने सच ऑलमोस्ट बोल ही दिया था। खैर तभी सियोन अपनी टेंशन बताती है कि बोरमाई के पास अभी ज्यादा लोग नहीं है एंड जितने हैं उनमें से एक बंदा तो गायब ही है और हम लोग अगर और लोगों को जोड़ने के बारे में सोचे भी तब भी कोई ज्वाइन नहीं करेगा। एंड तभी सिही कुछ बोलने वाला होता है बट तभी उसे साइड से एक आवाज आती है। सिही खड़ा होते हुए बोलता है कि सर हमारा रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, बट वो बंदा किसी की सुनता नहीं, वो सीधा अंदर ही आ जाता है। वो डुआन के सामने खड़ा होता है और कहता है ओके तो मुझे लगता है मैंने फाइनली ढूंढ लिया, वो तुम लोग थे ना जिन्होंने कि मेरे लॉन्डो पे हमला किया, लुक हु इज बैक। बट तभी सियोन खड़े होते हुए बोलती है कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो, मैंने सुना था कि बोंगच्योन पे अटैक हुआ एंड अटैक का इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि तुम्हारी पूरी गैंग ही निपट गई, क्या ये बात सच है? हालांकि इस बात ने सियोक के घाव के ऊपर एकदम नमक छिड़कने वाला काम किया होता है। सियोक डुआन का कॉलर पकड़ता है और उसे हवा में उठाते हुए बोलता है बिल्कुल सही कहा और यही रीजन है कि मैं यहाँ हूँ तुम्हारी तोड़ने के लिए। जस्ट बिकॉज डुआन हवा में है तो वो जो डिश खा रहा था वो सांप जैसी वो नीचे गिरने लगती है एंड आई डोंट नो इस पैनल के बारे में मुझे क्या कहना चाहिए। खैर तभी सिही नीचे आता है जो कि उसे तवे में कलेक्ट करता है एंड ये देख के सियोन कहती है सच में यार ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। बट तभी डुआन कहता है सच में इतना ज्यादा कोई कैसे बदल सकता है यार, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया और ये तुम्हारी पूरी बॉडी पे स्कार्स कैसे हैं? बट वी ऑल नो सियोक एक ऐसा बंदा है जो कि मुंह से ज्यादा हाथ से जवाब देता है। हम देखते हैं सियोक डुआन में भी एक धरने वाला होता है बट इससे पहले डुआन ही बता देता है कि वो हम लोग नहीं है जिन्होंने कि तुम्हारे ऊपर हमला किया एंड तुम्हारी
तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि पुलिस काउंसिल में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने की गद्दारी की है एंड उन्हीं में से एक गैंग थी जिन्होंने की तुम्हारे बंदों के ऊपर हमला किया। एंड इतना सुनते ही सीओ सीधा वहां से पलट के जाने लगता है और इनसे माफी भी मांगता है। एंड तभी जाते हुए सीओ कहता है लेकिन एक बात है जो कि मैं तुझसे कहना चाहता था, मुझे आज भी वो फ्लैशबैक्स हिट करते हैं उस रात के जिस दिन तेरी और मेरी फाइट हुई थी। खैर डुआन, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो अगला नंबर तेरा ही है, सो कहीं भागना मत रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोरमाई। एंड ये कहकर सीओ वहां से चला जाता है एंड डुआन कहता है ये तो खतरनाक है। साइड में बैठा हुआ सी अपना चश्मा उतारते हुए कहता है क्या बोंगचियोन का रिप्रेजेंटेटिव, चिंता मत करो, आप कहो तो मैं उसे संभाल सकता हूँ। बट तभी डुआन कहता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा था यार, मैं कह रहा था डिश की, वो इतनी ज्यादा वाहियात है कि उसे खा के किसी की जान भी जा सकती है। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग आते हैं स्कूल में जहाँ पर एरिन को देखते हैं बास्केटबॉल खेलते हुए, आई मीन डॉज बॉल जो कुछ भी है ये। एंड सामने एरिन को देखकर डुआन पूरा लाल हो चुका होता है, वो अपनी आंखें बार बार बंद कर रहा होता है क्योंकि उसे पास्ट के फ्लैशबैक आ रहे थे जहाँ पर एरिन के कपड़े गायब हो रहे थे उसकी बॉडी के ऊपर से। एंड तभी डुआन को उसके पीछे से अजीब सी आवाजें आती हैं। जैसे वो पीछे पलट के देखता है, वो देखता है 3 लड़कों को एंड उनमें से एक लौंडा काफी सारे कॉइन्स लिए बैठा था। एंड जिस किसी को नहीं पता ये वही कॉइन्स है जो कि गैम्बलिंग में यूज किए जाते हैं। यहाँ पर इसके दोस्त तो इससे यही बात कर रहे होते हैं कि लगता है तू पागल हो गया है, तूने अपनी सारी सेविंग्स इस सब में उड़ा दी। बट ये सट्टेबाज भी कोई आम बंदा नहीं होता, ये भी कहता है चिंता मत करो, मैं एक बार जीत गया ना सारे पैसे वापस आ जाएंगे। वैसे भी आजकल ट्रेजर हाउस में मेरा लक काफी अच्छा चल रहा है। एंड ये सब बातें साइड में बैठा हुआ डुआन भी सोच रहा होता है और जियान से कहता है ट्रेजर हाउस आखिर ये क्या है। एंड तभी जियान बताता है कि एक ऐसा अंडरग्राउंड क्लब जो कि सिर्फ माइनर्स को इनवाइट करता है और वहां पर होती है एक अलग लेवल की गैम्बलिंग। एंड ये सुन के डुआन भी थोड़ा सा सरप्राइज तो होता है क्योंकि वो सोचता है अगर जियान को इस चीज के बारे में पता है तो बात तो पक्का इंपॉर्टेंट ही होने वाली है। एंड तभी जियान बताता है मुझे ऐसे मत देखो, मैं कभी वहां गया नहीं क्योंकि वो लोग अपनी पोजीशंस बदलते रहते हैं ताकि उन्हें पुलिस ना पकड़ ले, और खैर अगर ना बदलते तब भी मैं ना जाता। खैर तभी इनसे सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं एक लड़के को जो कि इन्हीं के पीछे बैठा हुआ था। एंड भाई की हालत देख के मुझे लगता है भाई ट्रॉमेटाइज्ड है किसी चीज से बहुत ज्यादा। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं रात का सीन जहाँ पर एक मैनेजर चिल्ला के सबको बता रहा होता है कि कृपया अपने फोन यहाँ पे रख दीजिए। तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा अपना फोन सबमिट करता है और एक जगह के अंदर जाने लगता है। एंड हमें पता चलता है कि वो जगह और कुछ नहीं बल्कि ट्रेजर हाउस ही है। एंड तभी हमें एक डोजो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा अपने हाथ में पत्ते लेकर कह रहा होता है गैम्बलिंग हाउस आज भी काफी अच्छा चल रहा है, ओह सॉरी मेरा मतलब ट्रेजर हाउस, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दरअसल वो लौंडे जो कि बुली काउंसिल के कुत्ते बने घूम रहे हैं वो हर जगह आ ही जाते हैं गेम खराब करने के लिए और काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो हमारे यहाँ पर भी आएंगे। बट एक सेकंड, क्या आप सुन भी रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव? एंड तभी हम देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जुआनडोंग को, यानी कि ग्यूनजिंग वैंग। सॉरी अगर मैंने नाम थोड़ा सा ऊपर नीचे ले लिया हो, दरअसल इन लोगों के नाम ही ऐसे होते हैं। एंड तभी पीछे खड़ा हुआ बंदा अपने रिप्रेजेंटेटिव को सारी इंफॉर्मेशन देता है डुआन और यूनचोंग के बारे में। एंड इसके बाद वो वहां से चला जाता है। बट तभी हम देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव को जो कि अपने सामने एक पुतले को निहार रहा होता है। एंड जैसे ही बंदा खड़ा होता है वेरी नेक्स्ट सीन में वो पुतला कट के जमीन पे पड़ा होता है। एंड बंदा खड़े होते हुए कहता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोरमाई, क्या वो श्योर है कि वो मेरे हथियारों को झेल पाएगा? सो लगता है बोंगचियोन के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट बोरमाई होना चाहिए, सिलिम को बाद में देखते हैं। खैर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पे जहाँ पर हम देखते हैं डुआन उसी मिथिकल आइटम यानी कि बॉल को खाने का ट्राई कर रहा होता है एंड सोच रहा होता है आखिर ये किस काम की है। बट तभी वो अपने लेफ्ट साइड में क्लास में देखता है जहाँ पर एक लौंडा किसी के बैग को देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि और कोई नहीं बल्कि वही डिप्रेशन का मरीज होता है जो कि उस सट्टेबाज के यहाँ से कुछ कॉइन चुराने आया था। जिससे पहले ही कुछ कॉइन्स निकाल पाता तभी वो सट्टेबाजों की गैंग यहाँ पर आ जाती है। वो अपना बैग उठाते हैं और कहता है मुझे लगा ये चोरी हो गया होगा, एंड ये कहकर ये तीनों वहां से चले जाते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि इस बंदे को किसी ने बचा लिया होता है और वो और कोई नहीं डुआन था। डुआन इसे खोपचे में ले जाके बोलता है और बताओ आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे थे, और आखिर ये ट्रेजर हाउस क्या है, आखिर ऐसा क्या है इसमें जो लोग इसके पीछे इतने दीवाने हैं। तभी ये बंदा अपना टुकड़ा सुनाना शुरू करता है कि किस तरीके से पिछले कुछ सालों में ये काफी अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था जो कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देता था। बट इसके एक दोस्त ने इसे ट्रेजर हाउस के बारे में बताया एंड जैसे ये दोनों वहां पर गए उसके बाद तो इनकी लंका ही लग गई। जहां शुरुआत में तो इसके दोस्त ने काफी बढ़ा चढ़ा के मारी होती है कि वो काफी अच्छा गैमलर है, बट जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं इसकी हवा निकल जाती है। एंड तभी ये बताता है कि इसके उस सट्टेबाज दोस्त ने अपने साथ साथ इसे भी लुटवा दिया, इसकी सारी सेविंग्स, इवन इसकी ट्यूशन की फीस भी उड़वा दी। एंड जब ये लोग सट्टेबाजी करके पूरी तरीके से ठंडे हो चुके थे एंड यहाँ से जाने लगते हैं, बट तभी इनका मैनेजर पास आते हुए कहता है कि अभी भी आपके पास एक ऑप्शन है सर, अगर आपके माँ बाप जिंदा है तो। एंड इसके बाद हमें पता चलता है कि इस गधे ने अपने घर के कागज, इवन अपने पेरेंट्स के एटीएम कार्ड, उनके बैंक डिटेल्स, इवन सब कुछ, प्रॉपर्टी के पेपर्स तक सब कुछ गिरवी रख दिए। हालांकि उसके बाद इन्हें काफी सारी चिप्स तो मिली, बट वेरी नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि सब कुछ हार चुके होते हैं। एंड इन्हीं सब चीजों के चलते इसका जो दोस्त होता है उसने खुद को कुछ भी करके टपका लिया होता है। अब मैं वो वर्ड सीधा सीधा तो नहीं बोल सकता। एंड सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट मोमेंट पे जहाँ पे ये बंदा बताता है कि यही वो जगह है ट्रेजर हाउस जो कि माइनर्स का इस्तेमाल करते हैं उनके पेरेंट्स को फंसाने के लिए। एंड अगर एक बार कोई उनका लोन रिपे ना कर पाए तो वो उनकी जिंदगी भर मारेंगे स्लेव बना के। एंड जस्ट बिकॉज अब इसकी चोक ले रही होती
होती है क्योंकि इसकी डेडलाइन भी सर पे आ चुकी है एंड ये बताता है कि इसकी फैमिली तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पुअर है। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं उसी गैम्बलिंग सेंटर का सीन जहां पर काफी सारे सट्टेबाज अपना लक आजमाने आए होते हैं एंड हम देखते हैं ये बंदा भी वहां पर पहुंच गया होता है। बट तभी इसके राइट से इसे बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। हम लोग देखते हैं उसी बंदे को जिसके पास काफी सारे कॉइन्स थे और हमें पता चलता है कि ये बंदा सारी कॉइन्स लुटवा बैठा होता है या फिर सिंपली कहें इसने अपने पेरेंट्स की जमा कुंजी उड़ा दी। एंड इसके बाद होना ही क्या था, ये अपनी जेब से चाकू निकालता है और वहां के एक एम्प्लॉय की गुद्दी पे रख देता है और चिल्लाते हुए कहता है सालो स्कैमर्स, तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं चलेगा तुम्हारे स्कैम के बारे में। एंड इसके बाद ये काफी सारी उल्टी सीधी चीजें बोलता है कि तुम लोगों ने पत्तों पर निशान बना रखे होंगे, तुमने टेबल्स के नीचे इलेक्ट्रिकल स्विच फिट कर रखे हैं, जो कि सही बात भी है क्योंकि काफी सारी जगह पे ऐसा होता है। अब ये मत कहना कि मैं गया हूँ ऐसी जगह पे, बस मैंने देखा है। और तभी हम देखते हैं आसपास खड़े हुए लड़के भी इस बारे में बात करने लगे होते हैं। लगता ही कह तो सही रहा है, हम लोग भी काफी देर से कुछ नहीं जीते। और तभी यहाँ का मैनेजर आते हुए बात को क्लियर करता है और कहता है सर प्लीज हमारी रेपुटेशन पे सवाल मत उठाइए, जस्ट बिकॉज आपका लक बहुत ज्यादा गंदा था तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग चीटर्स हैं। ये जगह इतनी ज्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि हमारे पास कस्टमर्स का ट्रस्ट है एंड आपकी ये बेतुकी बातें सुन के वो ट्रस्ट हिल रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज यहाँ से चले जाइए, इससे पहले मैं कोई दूसरा सॉल्यूशन निकालूं। तभी इस जगह का दरवाजा खुलता है एंड दरवाजे से जो बंदा एंटर किया होता है उसे देख के डिप्रेशन का मरीज भी काफी हैरान था। हम देखते हैं वो नया बंदा आके सीधा उसी टेबल पे बैठा होता है जहाँ पर अभी जस्ट ये स्कैम होने की खबर आई थी और ये आते ही एक बैग रखता है जिसमें की ढेर सारे कॉइन्स भरे हुए होते हैं और ये और कोई नहीं होता, ये होता है डोन, जो कि कहता है चलो गैम्बलिंग शुरू करते हैं। आई मीन मैटर कोई भी हो, जगह कुछ भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, ये बंदा हर जगह पंगा करने पहुंच ही जाता है। एंड तभी हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर डॉन इसी डिप्रेशन के मरीज को पोटा फिसला के जैसे तैसे ट्रेजर हाउस का वो पता तो पूछ ही लेता है। ताकि शुरू में तो ये बेचारा काफी ज्यादा मना करने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम मत आओ वरना तुम भी मेरी तरह फंस जाओगे, बट ऑफ कोर्स हमें तो पता ही था, डॉन के सामने सिस्टम विंडो पॉपअप हो चुकी थी। एंड तभी डॉन कहता है चिंता मत करो, मेरे पास कुछ रास्ते हैं, मैं तुम्हें भी इस दलदल से निकाल लूंगा, बस मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। अब बताओ आखिर कहाँ है ये ट्रेजर हाउस। जहाँ सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट मूवमेंट पे, डॉन जैसे ही यहाँ पर आया होता है उसने अपनी सारी सेविंग्स जो कि कॉइन्स के बदले में एक्सचेंज की थी सब एक ही बार में लगा दिया होता है और ये बंदा साफ सीधा कह देता है आजकल मेरा लक काफी अच्छा चल रहा है लेकिन एक दिक्कत है, मैं पहली बार इस गेम को खेल रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। मैनेजर भी फुल जोश में आते हुए बोलता है अरे नहीं सर, चलो आसान वाले से शुरू करते हैं। तभी हम देखते हैं मैनेजर डॉन के सामने पत्तों की एक गड्डी फेंक देता है और गेम के रूल समझाता है। वो बताता है कि सारे ब्लैक जोकर्स हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कलरलेस कह सकते हैं, बट इन सारे पत्तों में से एक कलरफुल पत्ता भी है एंड आपको उसे चूज करना है। अगर आप जीत गए तो सारा माल आपका, वो भी डबल होके। एंड मैनेजर भी अपने दिमाग में ये सब गणित काट चुका होता है कि जस्ट बिकॉज हमारे कस्टमर्स का ट्रस्ट हम पे थोड़ा सा तो हिला है तो मुझे लगता है कि इस गेम को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाना चाहिए। और ये कहते हुए मैनेजर अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेता है। ये देख के सारे लोग इसी बारे में बात करने लगे होते हैं कि क्या वाकई में ये ऐसे खेलेगा। एंड मैनेजर अपने दिमाग में सोच रहा होता है वाओ ट्रिक काम कर गई। इन उल्लू के पट्टों को नहीं पता है कि जो कलर्ड जोकर होता है उसका टेक्सचर थोड़ा सा अलग होता है आम जोकरों के मुकाबले में। जस्ट बिकॉज मैं इस तरीके से खेल रहा हूँ, आई नो मैं तो कभी हार ही नहीं सकता और ना ही मेरे ऊपर कभी शक आएगा। हम देखते हैं डॉन को जिसने की दूसरी साइड अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली होती है और कहता है गेम हमेशा फेयर एंड स्क्वायर होना चाहिए। एंड हम देखते हैं इस डिप्रेशन के मरीज को जिसकी फट के हाथ में आ चुकी होती है और सारे लोग भी शॉक होते हैं कि ये बंदा पागल आगल तो नहीं है। एंड इसी के साथ गेम की शुरुआत होती है जो कि खुद मैनेजर करता है। एंड जस्ट बिकॉज ये गेम थोड़ा सा फिक्स्ड ना लगे इसलिए मैनेजर एक गलत पत्ता उठा लेता है। खैर इसके बाद टर्न होता है डॉन का एंड जैसे ही डॉन पत्ता उठाता है भाई सब कोई देख के शॉक हो चुका होता है क्योंकि हम देखते हैं डॉन ने पहली बार में कलर्ड जोकर उठा लिया होता है। और तभी हम देखते हैं डॉन के लेफ्ट साइड में जहां पर हम देखते हैं उसी एआई मॉडल को जिसने की बताया होता है कि कौन सा पत्ता उठाना है। एंड जस्ट बिकॉज इस सिस्टम मॉडल को सिर्फ डॉन ही देख सकता था इसलिए किसी को डॉन के ऊपर शक भी नहीं होता कि आखिर डॉन ने ये किया कैसे। एंड ये देख के मैनेजर भी शॉक था बट स्टिल वो डॉन को कांग्रेचुलेट करता है और कहता है सर आप तो वाकई में काफी अच्छे गैमलर हैं। बट तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बेल बज चुकी होती है जिसके बाद सारे लोग भागते हुए जाके एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। एंड हमें पता चलता है कि इस ट्रेजर हाउस में रोज एक स्पेशल गेम होता है जिसमें की सबसे ज्यादा बिडिंग होती है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी। एंड आज का स्पेशल गेम होता है 3 स्नेल्स की रेस जहाँ पर हम देखते हैं डॉन को जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर पैसे किस पे लगाए जाएं। बट तभी हम देखते हैं डिप्रेशन के मरीज को जो कि सोच रहा होता है अगर मैं आज जीत गया तो सारा कर्जा माफ हो जाएगा। एंड तभी डॉन कहता है अबे साले यांग यांग अब तक तेरा दिमाग नहीं खुला। एंड ये बंदा कहता है मेरा नाम योंग वो है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग अपनी बैट लगा चुके होते हैं बट जब डॉन पूछता है सिस्टम विंडो से कि आखिर बैट किस पे लगानी चाहिए। खैर इसके बाद हम देखते हैं उन्हीं स्नेल्स की रेस को जिसको डॉन जीत चुका होता है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं इसी योंग वो और साथ में डॉन को। एंड यहाँ पर योंग वो अपनी बैक स्टोरी बता रहा होता है बची खुची की किस तरीके से इसके पापा बचपन में ही चले गए, इसकी एक मम्मी है जो कि झाड़ू पोछा करती है। एंड अगर अब ये उन्हें जाके बताएगा कि इसने क्या कारनामे किए हैं तो मुझे लगता है कि वो इसे लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे जो कि सही भी है। एंड तभी सामने बैठा हुआ डॉन कहता है सच में यार तुम तो बेटे के नाम पे कलंक हो। एंड तभी डॉन अपने मन में सोच रहा होता है चोंग पोंग या जो भी तेरा नाम है चिंता मत कर क्योंकि कल ट्रेजर हाउस कोलैप्स करने वाला है। खैर इसके बाद हम लोग
देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर डुआन फाइनली उसी जगह पे पहुंच गया होता है जहाँ हम देखते हैं डुआन उसी एआई मॉडल से बात कर रहा होता है। बट ऑफ कोर्स डुआन के अलावा किसी को और कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो लोग कहते हैं साला देखो पागल हो चुका है गैम्बलिंग करके एक ही दिन में। और तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर स्पेशल गेम शुरू हो चुका होता है। एंड जैसे ही डुआन पास जाता है वो देखता है कि आज का स्पेशल गेम आखिर है क्या। एंड जो वो अपनी आंखों के सामने देखता है वो देखकर तो डुआन के पसीने ही छूट जाते हैं, क्योंकि आज का गेम होता है एक एग्जीक्यूशन गेम जो कि ब्लेड से खेला जाएगा। एंड तुम लोगों ने ब्लेड वाली मशीन्स मूवीज में देखी होगी कि किस तरीके से राजा महाराजा से यूज किया करते थे लोगों की मुंडी उड़ाने के लिए। एंड सेम वे में आज का ये गेम खेला जाएगा, बट इसका रूल ये है कि आज इसमें एक रियल हैंड रखा जाएगा, और वो जो बंदा जो कि आज अपना हाथ कुर्बान करने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि यही होता है योंगवो, यानी कि अपना डिप्रेशन का मरीज। हालांकि हम लोग क्लियरली देख सकते हैं इस बंदे की फटी पड़ी होती है, बट तभी हमें दिखाया जाता है एक पास्ट का सीन, जहाँ पर इसका मैनेजर इसे बता रहा होता है कि किस तरीके से तुम्हारी डेडलाइन बहुत नजदीक आ रही है, सो तुम्हें बिल तो पे करना ही होगा। लेकिन तभी ये बताता है कि एक और ऐसा तरीका है जिससे कि तुम्हारा सारा कर्जा माफ हो जाएगा अगर तुम आज के गेम में हमारे साथ कोऑपरेट करो। खैर हम लोग देखते हैं प्रेजेंट मूवमेंट का सीन, जहाँ पर योंग योंग की हालत तो बहुत बुरी हो चुकी होती है, बंदा पूरी तरीके से पसीने से नहा चुका है। एंड वेरी नेक्स्ट मूवमेंट हम देखते हैं गेम स्टार्ट होने वाला होता है, बट ये सब चीज दूर से खड़ा हुआ डुआन देख रहा होता है जिसकी अच्छे से किलस चुकी होती है। डुआन वो सारे पल याद करता है जो कि उसने योंग योंग के साथ बिताए, और अपने मन में यही सब सोचते हुए वो यूज करता है बूस्टर स्किल का। बट इससे पहले डुआन वहां तक पहुंच पाता हम देखते हैं इस लड़की ने पहली रस्सी काट दी होती है। एंड हम देखते हैं कि ब्लेड नहीं गिरा, इसका मतलब नंबर 1 तो आंसर नहीं था। एंड ये देख के बंदे काफी ज्यादा किलस चुके होते हैं। आई मीन यहाँ पर किसी का हाथ दाव पे है और इन सालों को अपने पैसों की पड़ी हुई है। वेरी नेक्स्ट मूवमेंट हम देखते हैं रस्सी नंबर 2 भी कट चुकी होती है एंड स्टिल ब्लेड नहीं गिरा। हालांकि योंग योंग की फटके हाथ में आ चुकी होती है, बट ये निर्दयी लड़की नहीं रुकती है, फटाफट से तीसरी रस्सी भी काट देती है। 5 में से 3 रस्सियां कट चुकी है, मतलब अब प्रोबेबिलिटी 50-50% है। एंड इससे पहले चौथी रस्सी भी काटती पीछे से डुआन आता है जो कि इसके हाथ से वो कुल्हाड़ी लेता है और सीधा मारता है रस्सी नंबर 5 पे। एंड रस्सी नंबर 5 कटती है, ब्लेड नहीं गिरता, इसका मतलब आंसर था रस्सी नंबर 4 जिसके साथ ब्लेड कनेक्टेड था। इट मींस अगर डुआन 1-2 सेकंड भी लेट होता तो आज योंग योंग का तो काम तमाम था। और तभी डुआन के सामने यहाँ का मैनेजर आता है जो कि डुआन को कांग्रेचुलेट करता है और बोलता है सर आपने आखिर इतनी तगड़ी गैम्बलिंग कहां से सीखी। एंड डुआन सीधा जाता है इसका कॉलर पकड़ता है और कहता है अबे साले तू एक बात बता, तुझे नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीजें हैं। एंड तभी मैनेजर कहता है सर आखिर आप इतना गुस्सा क्यों है, दरअसल उस बंदे को देखिए वो तो कितना खुश है। एंड हम देखते हैं योंग योंग को जिसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता जस्ट बिकॉज इसका कर्जा जो उतर चुका है। एंड ये देख के डुआन भी अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर किस तरह का बहन का घोड़ा आदमी है ये। बट तभी भीड़ में से खड़ा हुआ एक आदमी कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई भी रस्सी ना जुड़ी हो ब्लेड के साथ। और तभी मैनेजर कुल्हाड़ी उठाते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एंड हम देखते हैं जैसे ही मैनेजर रस्सी नंबर 4 काटता है ब्लेड वाकई में नीचे गिर चुका होता है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को जो कि एक बंदे से कह रहा होता है सच में काफी मजेदार गेम था। हम देखते हैं यहाँ पर इनने जो गैम्बलिंग की होती है उसमें सामने वाले बंदे की उंगली ही काट डाली होती है इस दरिंदे ने, और इस बंदे को ले जाते हुए काफी ज्यादा कोस रहा होता है कि साले पागल आखिर ये किस तरह की गैम्बलिंग थी, तू साले साइको, मैं पुलिस में तेरे लिए कंप्लेन करूंगा। हम देखते हैं मैनेजर को जो कि कमरे के अंदर आते हुए बोलता है आजकल के वीआईपी क्लाइंट सच में कितने ज्यादा परेशान करते हैं। और तभी ये बंदा सामने आते हुए कहता है बुरा मत मानना मैं आपको इतनी रात में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे का रीजन है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोरमाई। दरअसल उस बंदे ने पिछले 2 दिन में यहाँ पर काफी अच्छी खासी गैम्बलिंग की है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया है, टू बी सरप्राइज। एंड उससे भी सरप्राइजिंग चीज जानते हो क्या है कि उस नमूने को लगता है कि अब तक हम लोग उसे पहचान नहीं पाए। खैर कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन 2 दिन में वो हमारे यहाँ वीआईपी स्टेटस अचीव कर चुका है। एंड नरेटर हमें बताता है कि जब कोई बंदा वीआईपी स्टेटस अचीव कर लेता है तो उसे भेजा जाता है प्रीमियम हाउस में गैम्बलिंग करने के लिए, जहाँ पर उसका इंतजार कर रहा होता है खुद प्रेसिडेंट। खैर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं डुआन को जैसे कि काफी सारे बंदों ने घेर रखा होता है और अपना बाप बना रखा होता है, जो कि कह रहे होते हैं प्लीज बॉस हमें भी गैम्बलिंग सिखा दो। कोई डुआन पे पंखा कर रहा होता है, कोई उसे जूस पिला रहा होता है एंड एक्सेट्रा। बट तभी हम देखते हैं कि डुआन की सिस्टम विंडो की जो बैडी होती है वो फाइनली डिसअपियर होनी शुरू हो गई होती है और जाते हुए डुआन को बोलती है चलो अब आगे आप खुद संभाल लेना। एंड हम देखते हैं डुआन ने अपनी आंखें बंद कर ली होती हैं और कह रहा होता है आखिर ये लोग इसी तरीके से गायब क्यों होती हैं। खैर तभी डुआन के पास एक एम्प्लॉई आता है जो कि कहता है सर आपको हमारे वीआईपी गेस्ट ने बुलाया है। खैर ये सुन के डुआन तो समझ चुका था कि आखिर वीआईपी बंदा कौन होने वाला है। तभी हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर जब सारे बंदे यहाँ से जा चुके होते हैं एक बंदा स्टिल अपने हाथ में एक कॉइन लिए बैठा हुआ होता है। एंड जैसे एक लड़की पास आती है और कहती है सर हम लोग बंद करने वाले हैं, आपको जाना चाहिए। एंड सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं मैनेजर भी यहीं पे आ रहा होता है एंड पूछ रहा होता है कि क्या डुआन को अड्डे पे पहुंचा दिया ना। एंड हंसते हुए बंदा बोलता है चलो फाइनली अब वीआईपी को वीआईपी जैसा ट्रीटमेंट मिलने वाला है, मैं तो एक्साइटेड हूँ, आखिर गोंगचू उसके साथ करेगा क्या। खैर तभी जैसे ही मैनेजर गेट खोल के अंदर आता है वो देखता है कि एक बंदे को चारों तरफ से इनके लॉन्डो ने घेर रखा होता है। एंड ये बंदा अपनी हुडी उतारते हुए कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। एंड हम देखते हैं और कोई नहीं होता, ये होता है सीओ क्यों, जो कि फाइनली भटकते फटकते अपनी मंजिल पे पहुंच चुका होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं डुआन को जो कि वीआईपी रूम में एंटर करते हुए सीधा जाके रिप्रेजेंटेटिव के सामने खड़ा होता है और बोलता है तो
गैम्बलिंग शुरू करें मिस्टर वीआईपी, या फिर मैं कहूँ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जियोन डोंग। खैर तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं डुआन को, जो कि एक जगह पे आते ही कहता है वो ये जगह तो आज भी वैसी है, लगता है तुम्हें साफ सफाई कुछ खास पसंद नहीं है। एंड हम देखते हैं डुआन आया होता है सियोक के अड्डे पे, जहाँ पर सियोक बैठा हुआ कहता है ओके तो तू यहाँ क्या कर रहा है। एंड तभी डुआन सियोक को थोड़ा सा चिढ़ाते हुए कहता है देख ले भाई, ये जगह आज भी चिल्ला चिल्ला के बताती है कि मैंने तेरी किस तरह से मारी थी। एंड ये सुन के सियोक की क्लस चुकी होती है, वो कहता है चल आ जा, तो राउंड 2 भी शुरू करते हैं। बट तभी डुआन कहता है उसकी चिंता मत कर, वो तो कभी देख ही लेंगे। लेकिन खैर मेरे पास उससे भी इंटरेस्टिंग एक न्यूज है, मुझे पता चल चुका है कि वो लोग कौन थे जिन्होंने की बोंगचियोन के ऊपर हमला किया। एंड सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट मूवमेंट पे, जहाँ पर हम देखते हैं सियोक फाइनली पहुंच चुका होता है उन्हीं लोगों के पास। मैनेजर तो सियोक को देख के काफी खुश होता है और कहता है वो देखो तो यहाँ पर एक डूबे हुए जहाज का कप्तान आया है। तो सियोक तुझे फाइनली पता चली गया कि वो हम लोग थे जिन्होंने की तेरी कम्युनिटी की एस्तसी मारी थी। तभी सियोक आगे आते हुए बोलता है चिंता मत करो, पूरा जॉन डोंग, तू और तेरे सारे लौंडे लपाटे, आज मैं इन सब की तोड़ने वाला हूँ। एंड ये कहते हुए सियोक ने एक बंदे को हवा में उठा के घुमा दिया होता है। एंड वेरी नेक्स्ट मूवमेंट सियोक उस बंदे का मुंह पकड़ता है और सीधा जमीन पे पटकता है। एंड हम देखते हैं इसके बाद सारे लौंडों ने एक साथ सियोक पे धावा बोल दिया होता है। बट वेरी नेक्स्ट मूवमेंट हम देखते हैं ये सारे के सारे एक साथ हवा में होते हैं। भाई ये किस तरह की पावर है इस बंदे के पास। हालांकि लुकिज्म फैंस को पता है कि यहाँ पर सियोक ने किस टेक्निक का यूज किया है, और जिन्हें याद नहीं आ रहा मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, ये है क्योगिशिन कराटे। एंड कमाल की बात, इससे पहले सारे बंदे जमीन पर लैंड भी कर पाते, सियोक हवा में ही इनके ऊपर पंचेस बजाता है और पंचेस का फोर्स इतना ज्यादा था कि यहाँ पे शॉक वेव्स क्रिएट हो गई। ये सारे बंदे उड़ के दूर दूर जाके गिरते हैं। एंड हम देखते हैं सियोक ने तभी एक और बंदे को दबोच लिया होता है। बट सियोक के पीछे से एक लड़की आती है जो कि उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला करने वाली होती है। बट सियोक विद इन अ सेकंड उसके मुंह पे एक थप्पड़ मार के दूर फेंक देता है। एंड सियोक वाला फार्मिंग करते हुए कहता है मैं सारे जेंडर्स को इक्वली ट्रीट करता हूँ, सो बुरा मत मानना। एंड भाई इस बंदे को देख के मैं कसम से कह सकता हूँ ये सही मायने में रियलिटी क्वेस्ट का चैट है, एक चलता फिरता डब्लू। ये सब देख के मैनेजर तो सोच में पड़ गया होता है, इसके साथ पंगा लेके कुछ गलत तो नहीं कर दिया। एंड तभी सियोक कहता है चल अब हम दोनों ही बचे हैं। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं डुआन को जो कि बैठते हुए बोलता है तो वीआईपी रूम में हम लोग किस तरह के गेम्स खेलेंगे। सामने वाला रिप्रेजेंटेटिव कहता है कि मैंने सुना है तुम गैम्बलिंग में काफी ज्यादा अच्छे हो। एंड तभी डुआन कहता है ऑफ कोर्स मैं तो बस अपना लक आजमा रहा था और देखो मैं सच में कुछ ज्यादा ही लक्की निकला। खैर मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ मेरा इंटरेस्ट चिप्स वगैरह या फिर कॉइन्स में नहीं है, तो तुम क्या बैट पे लगाना चाहोगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जुआन। एंड तभी रिप्रेजेंटेटिव कहता है क्या तुम्हें पता है कि आखिर लोग गैम्बलिंग क्यों करते हैं। चैलेंज, फियर, प्लेजर, डिजायर, ग्रीड, अर्निंग, शॉर्टकट्स और कुछ बड़ा करने की चाहत, और सबसे जरूरी बात डेंजर। एंड सामने वाले के इतना कहते ही डुआन नोटिस करता है कि उसकी जॉ के नीचे तलवार आ चुकी है। डुआन पीछे हटके से डॉच करता है। एंड हम देखते हैं फाइनली रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी तलवार निकाल ली होती है और कहता है तो मैं दाव पे लगाने वाला हूँ अपनी जिंदगी, बुरा मत मानना बट तुमसे भी मैं यही आशा करता हूँ। तभी डुआन खड़े होते हुए अपने साइड में जो शेल्फ रखा होता है उससे एक तलवार उठाता है और कहता है मेरी जिंदगी। यार तुम बात को कितना घुमा फिरा के बोलते हो, सीधे सीधे कहना था ना, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। खैर तुम भी बुरा मत मानना लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है इस बैट को जो हारेगा वो मैं तो नहीं होने वाला। एंड इतना कहते ही डुआन ने अपनी शॉर्ट कवर से बाहर निकाली। वेपन मास्टरी का यूज करते हुए डुआन रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर बरस चुका होता है। एंड तभी हम इनके कुछ क्रेजी पैनल्स देखते हैं जहां पर इन दोनों की तलवारें आपस में टकरा रही होती हैं। एंड ये क्लैश इतना ज्यादा जबरदस्त होता है विद इन अ फ्यू सेकंड्स यहाँ पर जितनी भी कैंडल्स थी सब बुझ चुकी होती हैं। एंड तभी डुआन कहता है मैंने पहले कभी नहीं किया लेकिन लगता है अब कोई ऑप्शन नहीं है, सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जुआन मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ एक डेथ बैटल के लिए। एंड विद दिस चैप्टर नंबर 101 खत्म होता है और आज का ये एपिसोड भी। अब आई नो आज का एपिसोड इस पॉइंट पे छोड़ा है कि तुम लोगों को चुल तो मच रही होगी कि आगे क्या होगा, तो प्लीज 2-3 दिन वेट कर लो। एपिसोड 17 या फिर मैं कहूँ 18 बहुत ही जल्दी आने वाला है। एंड ट्रस्ट मी वो एपिसोड इतना ज्यादा पीक होगा कि तुम लोग खुद कहोगे कि जो वेट किया था वो पूरी तरीके से वर्थ इट था। खैर इंस्टाग्राम वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वीडियो को हाइप दे देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय होमीज।